हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। क्वेश्चन ये रहेगा इस रीडिंग में कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है विद अ स्पेसिफिक समवन और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि क्या वो आपको मिस कर रहा है या कर रही है, लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में हम मिरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे एडिशनल गाइडेंस देने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन में, ताकि आप दोनों के दरमियान की जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकें। सो या लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, हाँ या ना। लेट्स सी। जो भी आपका पर्सन है काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल टू द पॉइंट, जहाँ पे शायद रोमांटिकली बिल्कुल ही अनअवेलेबल टाइप का इंसान हो, या अगर उसको चूज़ करना हो प्रैक्टिकलिटी और रोमांटिक नेचर में, वो हमेशा प्रैक्टिकलिटी को चूज़ करेगा। काफ़ी स्टेबल है इमोशनली, तो मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा मिस ना कर रहे हों आपको, क्योंकि आई कुड सी द किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि ऐसे ही इंसान को सिग्निफाई करता है। पर येस, लेट्स सी, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है। लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसके इमोशंस जो है वो हमेशा सप्रेस्ड रहते हैं, या शायद होते ही नहीं है, और अगर हों भी तो काफ़ी हद तक सप्रेस करना उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है। उसके ऊपर अपना हमेशा अपना दिमाग जो है वो अपने इमोशन से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अपने आप को ये बिजी रखने वाला इंसान है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो कि क्या वो आपको मिस करते हैं। कभी कभी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम पे वो अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल कर जाते हैं, और उनके लिए उनकी फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होकर हर चीज़ के बारे में सोचता है। तो जहाँ पे उनको लगता है कि एक ऐसा इंसान है जो हर चीज़ बहुत नाप तोल के करने वाला, उस तरह की चीज़ है। तो अगर ज़्यादा सोचने से इनको लग रहा है कि इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये सोचेंगे भी नहीं आपको, आपके बारे में, या आपको मिस नहीं करेंगे। तो उस तरह का नेचर है, लेकिन डेफिनेटली मिस आपको कर रहे हैं। कोशिश इनकी पूरी रहेगी कि ये अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, लेकिन डीप डाउन जो फीलिंग्स हैं वो हाइड नहीं कर सकते आप। तो कहीं ना कहीं मिस ज़रूर करते हैं आपको, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। मुझे लगता है कि इनके इमोशंस जो है ना वो टाइम के हिसाब से आते हैं। जैसे जिस टाइम पे इनके वर्किंग आवर्स हैं, तो ये बिल्कुल कंप्लीट एक डिफरेंट किस्म का इंसान है। जब ये वर्किंग आवर्स इनके ख़त्म होते हैं, या जब इनका एक फ़ेज़ आता है, वहाँ पे ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। एक टाइम पे ये अगर काम में बिजी हैं, तो इनका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होगा। ये इस तरह के इंसान है। अगर ये फारिग हैं, फ्री टाइम है इनके पास, तो ये डेफिनेटली सोचेंगे, डेफिनेटली आपको मिस करेंगे, डेफिनेटली सोचेंगे कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। बट एट द सेम टाइम कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिख नहीं रहे कि अगर आपको मिस कर रहे हैं, तो होता है ना कि आप मिस कर रहे हो तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो, या बातचीत करने की कोशिश करो, या जानने की कोशिश करो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन अदर पर्सन्स लाइफ। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में और लड़का या और लड़की ज़रूर है, जिसकी वजह से आपने भी इनको अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से आपने भी इनको इनसे बात करने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं इनके दिल में एक वो डर है, या एक सोच ज़रूर आती है इनके जहन में कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो। शायद आपको भी कभी कभी ऐसे ही फीलिंग आती होगी कि शायद ये इंसान जो है वो किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका है, और शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन रियलिटी मुझे इससे दूर लग रही है, रियलिटी इससे थोड़ी हटके है। कहीं ना कहीं आप दोनों शायद एक दूसरे को मिस करते हो, लेकिन एक दूसरे को लेकर एक स्टेप फॉरवर्ड लेना नहीं चाह रहे। हर्ट हो, परेशान हो, और सेम है आपके पर्सन का भी। वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको आजकल ख्वाब में भी शायद ज़्यादा आ रहे होंगे,
और अगर नहीं आ रहे तो आना ज़रूर शुरू कर देंगे, क्योंकि ये खुश नहीं है आपके बगैर, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो। इनको वो चीज़ खटकती है कि आप इनको छोड़ के जा चुके हो, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो कि शायद आप पहले करते होगे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर सेम सोचते हो, सेम फील करते हो, लेकिन शायद अगर आप पहले कांटेक्ट कर भी लेते थे तो अब आप नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी हद तक सेम हो, मिरर सिचुएशन है एक तरह से। आप जैसे डिसअपॉइंटेड थे, इसी तरह अब वो भी डिसअपॉइंटेड हैं इस कनेक्शन में। आप हमेशा शायद सोचते होगे कि हमेशा आप एफर्ट कर देते होगे, या आप उनको मिस करते थे तो आप हमेशा कांटेक्ट कर लेते, शायद अब आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक इनके लिए इक्वली डिस्टर्बिंग है जितना आपके लिए होती थी। कहीं ना कहीं आपका एक बदला हुआ एटीट्यूड इनको ज़रूर सोचने पे मजबूर कर रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। कहीं ना कहीं फियर भी आ रहा है कि शायद आप मूव ऑन ना कर चुके हो। कहीं ना कहीं ये आपसे थ्रू योर ड्रीम्स जो है कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये इंसान है तो ख्वाब में ज़्यादा दिख रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादा देख रहे हो जिसकी शक्ल इससे मिलती हो, या नाम सेम हो, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके बारे में उतना ही डीपली सोच रहा है जितना आप सोच रहे हो। तो ये 2-3 साइंस होंगे अगर आपको नज़र आ रहे हैं आजकल। एक तो इसी तरह का दिखने वाला इंसान जो आपका पर्सन है, उससे मिलता जुलता इंसान, चाहे वो आप टीवी पे देख रहे हो, चाहे वो आप अदरवाइज देख रहे हो, या सेम नाम का इंसान, अगर आप उसके बारे में आवाज़ सुनते हो किसी इंसान की, या उसकी आवाज़ आपको लगता है कि सेम है उस इंसान जैसी, देन इट्स अ साइन कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपको वैसे ही मिस कर रहा है जैसे आप उसको करते हो। अंडरनीथ द डेक देखते हैं क्या है कार्ड, एस ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा प्यार है पर हाइड किया जा रहा है इमोशन दोनों के एंड से, आपकी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। अब क्वेश्चन हम करते हैं कि मिस तो आप दोनों कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन कोई स्टेप आगे क्यों नहीं लिया जा रहा है इस कनेक्शन में? क्यों? 10 ऑफ वॉन्ड्स में देख सकती थी उसमें कार्ड में। सो मे बी देयर इज़ लाइक पास्ट बैगेज है जो छोड़ने की ज़रूरत है, आपको भी आपके पर्सन को भी। लेट्स सी, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा आपका पर्सन आपको? वाई दिस पर्सन इज़ नॉट रीचिंग आउट टू यू? मिस कर रहा है, सोच रहा है, तो रीच आउट क्यों नहीं कर रहा? अभी टाइम नहीं है एक्सप्रेस करने का या चीज़ें अनफोल्ड होने का। थोड़ा वेट करो, चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें इसको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत ज़्यादा वैसा इंसान है जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो एक्सप्रेस करना इसके लिए उतना ही मुश्किल है जितना शायद कोई बहुत ही आपके लिए कोई मेजर काम होगा आपके लिए मुश्किल करना, उसके लिए ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, जो एक्सप्रेशन है फीलिंग्स का, वो उतना ही मुश्किल है जितना शायद कोई हार्डेस्ट काम हो सकता हो किसी इंसान के लिए। आपको लगता होगा कि मिस यू कहने में क्या जाता है, या ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में क्या जाता है, लेकिन उसका बहुत कुछ जाता है फॉर श्योर। तो ये इंसान राइट नाउ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा? हाइड कर रहा है। फीलिंग्स है, इमोशंस है, मिस कर रहा है, बट कहना नहीं चाह रहा, कह नहीं पा रहा, वो एक अलग सिचुएशन है, उसको लग नहीं रहा कि उसके अंदर इतना करेज है कि वो कहे। नाउ करेज क्यों नहीं है? करेज इसलिए नहीं है कि अगर वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा तो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, या एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ आना शुरू हो जाएगी कि कहीं हम लोग शादी करने की तरफ तो नहीं जाने लगे। तो उसको कहीं फियर है कमिटमेंट का, या उस तरह के इश्यूज़ हैं उसके साथ, जिसकी वजह से ये शायद अपने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना पसंद करता है। क्वीन ऑफ सोल्स अंडरनीथ द डेक, उसको लगता है कि अगर बात करेगा तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए शायद उसके पास अभी टाइम भी नहीं होगा। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो कि आपके पर्सन को आपको मैसेज करने से रोकते हैं, बट डेफिनेटली वो आपको प्यार करते हैं, फीलिंग्स उनके दिल में है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो आगे आके कहना नहीं चाहते या एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। सो देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपकी लव लाइफ में चेंजेस जो हैं वो आ जाएं और चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएं। कम टुगेदर, fairies like to be fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो शायद एक वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन की वापस होने की बहुत ज़रूरत है। एक जब आप ओपनली एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे के को लेकर फीलिंग्स, वो जब आप ओपनली एक्सप्रेस करोगे और एक कनेक्शन म्यूचुअल होगा, तब चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में आसान हो जाएंगी। राइट नाउ फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन शायद एक इंसान एक्सप्रेस करता था, दूसरा नहीं करता था, और अभी जो सिचुएशन है दोनों नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं दोनों को ओपन अप होने की ज़रूरत है, वन थिंग। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप वो साइन पिक कर रहे हो तो कोशिश करो कि एफर्मेशंस यूज़ करो, उससे आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस हैं वो जल्दी आ जाएंगे। जो आप डिज़ायर कर रहे हो कि ये इंसान ओपन अप हो, तो एफर्मेशंस और इस तरह की चीज़ें यूज़ करो, या जैसे इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आपका पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है,
और बात करने की कोशिश कर रहा है और आप कोशिश नहीं कर रहे, जस्ट दैट कि आप दोनों बात कर रहे हो, हैप्पीली बात कर रहे हो, जहाँ पे आपने ये नहीं इमेजिन करना कि वो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप उसको साइड पे लगा रहे हो। नहीं, आपने ये इमेजिन करना है कि जैसे सब कुछ परफेक्ट है आप दोनों के दरम्यान में। उस तरह की सिचुएशन जब आप रखोगे तो कनेक्शन जो है वो अच्छाई की तरफ आना शुरू हो जाएगा। रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड और आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। कोशिश करो कि मेडिटेट करते हुए विजुअलाइज ऐसे करो जैसे आप दोनों साथ हो और सब कुछ परफेक्ट है आप दोनों के दरम्यान में। यू विल सी कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट हो जाएगा आप दोनों के कनेक्शन में। सो ये थी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।